अभी मैंने बियर मंगाई है, बियर का बाप लेके आए हैं ये लोग। I wanna be young, I wanna be alive. Everybody dance, don't stop. I just need a minute to find out what I'm feeling, cause I'm about to go nuts. आ गया हूँ मैं अपने हॉस्टल में और ये मैनेजर है यहाँ के, इनको हिंदी तक आती है। बैंकॉक में पहला दिन और अब निकल चुका हूँ मैं अपने हॉस्टल से और अब जा रहा हूँ अपना ग्रैंड इंडे हॉस्टल। इसमें मैंने प्राइवेट रूम बुक किया है, करीबन 6,300 रुपये का 6 नाइट्स का पड़ा है, जो कि बहुत ही चीप है। प्राइवेट रूम अगर आप यहाँ कोई लेने जाओगे तो 2,500 रुपये से कम नहीं मिलेगा। तो आप हॉस्टल में रुक सकते हो अगर आप चाहो तो। बैंकॉक फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए और जो यहाँ की हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, उसके लिए फेमस है। हिंदू टेम्पल्स में रीत देखी होगी आपने, जो भगवान जी पे तेल चढ़ाने का, शिवलिंग पे तेल चढ़ाने का रहता है, तो वैसे ही इन लोग के यहाँ कल्चर है। तो ये लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। शूज़ पहन के अंदर नहीं आने देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं सब शूज़ पहन के अंदर आ रहे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है इन लोग के लिए। तो ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ लगी मुझे। जी अब मैं आ गया हूँ एक और टेंपल में, इसका नाम है वर्ड भगवान निवेद। इसका मैं टाइटल में इसका भी नेम डाल दूँगा। और यहाँ पे इन कंपैरिजन टू जो पिछला टेंपल था उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। सब यहाँ पे वेटिंग, किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं और अंदर कोई सेरेमनी चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पे कोई सेरेमनी चल रही है। जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई खूब सारे, इनको शायद बुद्धिस्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये सब लोग यहाँ बैठे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। निकल गया हूँ मैं टेंपल से, अब जाऊँगा अपने हॉस्टल। मैं आपको एक बात बताता हूँ थाईलैंड के बारे में। जैसे यहाँ पे आप आओगे तो आपको किसी भी कार का हॉर्न नहीं सुनाई देगा। आप देखो मेरे पीछे इतनी सारी कार्स चल रही हैं, लेकिन कहीं भी आपको यहाँ पे हॉर्न नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हॉर्न को एक बहुत बड़ा इंसल्ट माना जाता है। थाईलैंड, दुबई जैसी सिटी में और थाईलैंड जैसी कंट्री में। आप गैस फूड की बात करते हैं, थाईलैंड में आके आपको थाई फूड तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आप खा सको उसको, क्योंकि स्मेल इतनी ख़राब आती है कि आप सोचोगे कब यहाँ से मैं निकलूँ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। अब पता नहीं है किस चीज़ का मीट है, क्या है। आप देखिए फूड थाईलैंड का, क्या आप इसको खा पाओगे? आप सोचो एक बार। तभी मैं कहीं भी जाता हूँ तो इंडियन फूड ही प्रेफर करता हूँ मोस्टली। कोई जानवर बचा नहीं है। ये देखिए, पता नहीं क्या क्या है ये, मुझे नहीं पता। विच मीट इज दिस? विच काउ? विच मीट इज दिस? पोर्क? नो, पता नहीं गैस कौन सी मीट है, कुछ बोलने में मेरे समझ में नहीं आ रहा। फीखाओ ऐसा पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इनके स्प्रिंग रोल्स हैं और भी पता नहीं। ये देखिए, आपको यहाँ का एक और रेस्टोरेंट में आया हूँ। पूरा पॉर्क एकदम भरा पड़ा है। ऐसा कोई जानवर नहीं है जो ये लोग मार के खा नहीं सकते, ये इंसान छोड़ के सब खा सकते हैं। गाइस, ये जो 7-Eleven स्टोर है, जैसे इंडिया में हर नुक्कड़ पे आपको पान की दुकान मिलेगी, वैसे ही बैंकॉक में 7-Eleven एक स्टोर है जहाँ पे हर चीज़ आपको बहुत ही कम रेट से मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ कोई बियर लेते हो तो वो जो मार्केट में यहाँ पे 150 बात यानी 300 रुपये की है, वो यहाँ पे आपको 80 रुपये या 90 रुपये की पड़ जाएगी। तो आप यहाँ आओ, कभी भी थाईलैंड आओ तो कुछ भी ख़रीदना यहीं से ख़रीदना। अगर मैं सुकुम्बीट जैसे एरिया में रुकता तो ईज़िली मुझे इंडियन फूड मिल जाता, लेकिन मैं खाओसान में रुका हूँ, क्योंकि खाओसान में जो होटल्स हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं।
और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है यहाँ पे कि जो यहाँ पे नाइट लाइफ है वो बहुत अच्छी है। रोज़ पार्टीज़ होती हैं, अभी हो सकता है मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। रोज़ पार्टीज़ यहाँ पे होती हैं। तो अभी तो करीबन 4 बजने को आ रहा है, इंडिया में इस समय 2:30 बज रहा होगा। बैंकॉक डेढ़ घंटे आगे है लगभग। बैंकॉक 1.5 घंटे आगे है इंडिया से। तो अभी तो मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। ये क्या है बे? कुछ फूड यहाँ का ट्राई करते हैं। ये देखिए एक और इंसान टंगा हुआ है यहाँ पे। ये डक्स है, रोस्टेड डक्स। अगर आप खा सकते हो तो खा सकते हो, खा लो यहाँ पे। इन लोग की आदत होती है कि ये लोग इग्निशन ऑफ नहीं करते। जब भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे समय रेड लाइट है, तो ये लोग इग्निशन ऑफ नहीं करेंगे। एशियाटिक रिवर फ्रंट में आ चुका हूँ। ये देखिए मेरे पीछे एक क्रूज टाइप की खड़ी हुई है और ये इस तरफ खूब सारे कैफेज हैं, बार्स हैं जिसमें आप बैठ के चिल कर सकते हो। और ये रहा पीछे बैंकॉक का जाइंट व्हील जिसपे आप जा सकते हो। और यही क्रूज है जिसपे मैं बैठने वाला हूँ, लेकिन मेरी बुकिंग अभी कुछ दिनों बाद की है। इधर कोई टिकट ही नहीं मिल रही थी। ये वाली क्रूज है। इसके आप नीचे वाला डेक देखिए। नीचे वाला डेक जो है, जहाँ पे आप बैठोगे और बगल में, जस्ट बगल में पानी है। इसमें ऊपर परफॉर्मेंसेस होती हैं ऊपर की तरफ, और ये लोग डिनर सर्व करते हैं और अंदर लाइव परफॉर्मेंस होती है। आपको कुछ दिनों में दिखाऊंगा मैं ये। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप इसी बोट पे बैठना। पुरानी यादें पूरी ताज़ा हो रही हैं। जब मैं करीबन 2.5 साल पहले बैंकॉक आया था, यहीं पे मैं शायद था। और नहीं, मैं दूसरे पायर पे था, रिवर सिटी पे। एक्चुअली इसके खूब सारे पायर हैं, जैसे कि पियर या पायर जो भी बोलते हैं, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस। जैसे 3-4 पायर हैं, उस पर ये लोग रुकते हैं और उसी पे वहाँ से पैसेंजर्स इसमें बोट करते हैं। तो जब मैं पिछली बार आया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। मुझे सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आ रही हैं जब मैं क्रूज़ पे बैठा था। और जो अंदर डिनर सर्व हुआ था बहुत ही अच्छा था। और ये लोग लिकर वगैरह भी सर्व करते हैं, लेकिन वो थोड़ी पेड होती है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी मुझे एक पायर का नाम याद आ रहा है, आइकॉन सियाम। तो वहाँ जाऊँगा मैं। पिछली बार जब मैं आया था, सिर्फ मेरे ख्याल से 9 या 10 दिन के लिए सिर्फ 9-10 दिन के लिए ही आया था और इतने अच्छे से नहीं घूम पाया था। इस बार जानबूझ के मैंने ट्रिप लंबी प्लान करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन था यहाँ आने का। मैं आपको सब कुछ दिखाता, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पिछली बार जब मैं आया था तो उसका डेटा नहीं है, वरना कुछ मैं पुराने भी शॉर्ट्स इसमें डाल देता इस बार। लेकिन इस बार मैं बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ आपको बैंकॉक, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब जी सवाल ये उठता है कि मैंने थाईलैंड ही क्यों चुना। मैं आपको बताऊं, अगले महीने मेरा रशिया का वीज़ा हो गया था। रशिया में जाने वाला था। जिस दिन रशिया का वीज़ा मेरा अप्रूव हुआ, उसके ठीक 2 दिन बाद पुतिन ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। तो अब जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कभी भी फ्लाइट्स बंद हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए रशिया भी जाना सेफ नहीं है, वरना मैं रशिया ही जाता, मैं थाईलैंड ना आता। लेकिन अब वो कहते हैं ना, किस्मत यहाँ भी ले आई, दोबारा ले आई बल्कि। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, सब कुछ पुरानी चीज़ें पूरे दिमाग में घूम रही हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, इस बार और ज़्यादा करूँगा।
टेस्ट करके देखता हूँ कैसी है। बहुत ही ज़बरदस्त। और बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर आप देखो, थाईलैंड बहुत ही सस्ता है। इनफैक्ट रशिया से भी रशिया के बराबर ही है लगभग। और रशिया की बेसिकली फ़्लाइट्स बहुत महंगी हैं, लेकिन थाईलैंड किस्मत में लिखा था तो आ गए। अब मैं फिर से थाईलैंड आने वाला हूँ इस साल के एंड में। देखिए अब किस्मत जहाँ जाती रहेगी वहाँ मैं, किस्मत जहाँ जहाँ ले जाएगी वहाँ वहाँ मैं आपको घुमाता रहूँगा, खुद भी घूमूंगा और अपने आप को भी घुमाऊँगा। बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ही चीप पड़ता है थाईलैंड। और थाईलैंड का टूरिज्म भी अब बूम कर रहा है। तो यहाँ पे इस समय कहीं निकलने का मन था, जैसे कि 2-3 महीने हो चुके थे, कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं हुई थी, बहुत ही मैं घर पे बोर हो गया था, तो कहीं ना कहीं निकलने का मन ही था, तो यहीं पे आ गए। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप दुबई भी जा सकते थे, और कोई कंट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कहेंगे आप दुबई भी जा सकते थे। तो गाइस मैं 2 बार ऑलरेडी दुबई पिछले 5 महीने में जा चुका हूँ, दोबारा जाने का मन नहीं था। अब कितना मैं मिडिल ईस्ट जाऊँगा, कोई मतलब नहीं था दोबारा जाने का। और अब दुबई में सीज़न भी ऑफ हो गया है और दुबई तो काफ़ी महंगा है, आप किसी भी कंट्री से कंपेयर कर लो, दुबई बहुत ज़्यादा महंगा है। जितना थाईलैंड में स्पेंड होगा उससे करीबन 4 गुना दुबई में स्पेंड हो जाता है। वहाँ का स्टे बहुत महंगा है, जो वहाँ का अट्रैक्शंस है वो बहुत महंगे हैं। थाईलैंड काफ़ी चीप पड़ता है उससे। बेसिकली और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मैं रशिया तो ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जा रहा था, लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ मैं नहीं जा सकता। चलिए थाईलैंड ही घूमते हैं, जहाँ किस्मत ले जाती है वहीं बंदा जाता है। तो जी इतना बजट नहीं था कि मैं कहीं और ट्रैवल कर सकूं, इसलिए मेन रीज़न यही है कि बजट बहुत ही कम था मेरा, तो इसीलिए मैं थाईलैंड आ गया, और कोई इतना कुछ खास रीज़न नहीं था। ये पीछे रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे एशियाटिक रिवर फ्रंट में, और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान है या शॉप है, जो भी आप कह लो। सब लोग यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। तो अभी नवंबर में मैं शायद फिर से आऊँगा थाईलैंड। एक फ्रेंड है मेरा, उसके साथ आऊँगा मैं थाईलैंड। और फ़िलहाल कारपेट आयम जैसे बोलते हैं, कारपेट डीएम या डायम जो भी बोलते हैं, प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो अभी प्रेजेंट एंजॉय करते हैं। साला टिकट का काउंटर क्यों नहीं मिल रहा है? यहीं कहीं तो था यार। ये रहा क्रूज टिकट बूथ। गाइस यहाँ पे एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, यहाँ कुत्ते नहीं हैं। थाईलैंड में मुझे अभी तक एक कुत्ता नहीं दिखा, पानी की टंकी नहीं दिखी। ये सब चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि हैबिट हो गई है, घर के बाहर निकलो 3-4 खड़े रहते हैं, तो देखने की आदत हो गई है। लेकिन थाईलैंड में अभी तक, मुझे दूसरा ही दिन है कह रहा है, लेकिन तब भी कोई कुत्ता नहीं दिखा अभी तक। ये वाला वीडियो यहीं तक। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हर बार वापस आके मेरी वीडियोस को देखने के लिए तहे दिल से प्रेम पूर्वक मेरा आपके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। अगला वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि कल वीकेंड है। तो वीकेंड में तो आपको पता ही है कहाँ जाते हैं, अगर बैंकॉक में आके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। फिलहाल इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।